प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगा। और उसके अलावा आज के जो रिवॉर्ड्स हैं वो जनरेट हो रहे हैं। अच्छा, मैं ना इन टॉपिक्स पे शायद मुस्तकबिल के अंदर इसलिए चाहूंगा कि मैं कम से कम बात करूं, क्योंकि ये हमारा ट्रेडिशनल वे है, या ये हमारा तरीका है जो चलता चलता जा रहा है। ये घबराने वाली बात नहीं होती। यानी आधा घंटा पहले आधा घंटा बाद कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बड़ी कम्युनिटी है, रिवॉर्ड जनरेट होने में आजकल टाइम ज्यादा लग रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, इसलिए इनको बार बार डिस्कस करके ना हमारा कोई हौसला कम होना है, ना हमारा कोई हौसला बढ़ना है इससे। तो इसलिए इनको हमें अंडरस्टूड है, हर एक को पता है कि चीजें हमारी थोड़ा सा आगे पीछे हो जाती हैं, ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन अल्टीमेटली हो जाती हैं। यानी अगर आपको अभी तक सुबह से रिवॉर्ड जनरेट नहीं हुआ, आपने बटन प्रेस कर दिया था, एक्टिविटी रिवॉर्ड जनरेट नहीं हुआ, तो हो जाएगा। इसी तरह आपका जो विड्रॉल्स हैं कल के दिन में प्रोसेस हो गए थे, बीएलवी वाले काफी ज्यादा, ऑलमोस्ट जो है वो 25-26 तारीख तक के, बल्कि 26 के भी कुछ विड्रॉल्स रिसीव हो गए थे। 27 पेंडिंग है। चंद एक लोगों का 23 का विड्रॉल शायद कहीं ना किसी वजह से फंसा हुआ है, तो वो भी रिलीज हो जाएगा। इसलिए हमें पता है कि किसी भी कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको पिछले इतने सारे टाइम के अंदर 5वां महीना चल रहा है कि उसका कोई चीज मिस होगी और उसको ना मिली हो। कोई रेयर केस जरूर हो सकता है, अगर वो अप्रोच नहीं कर सका या वो पहुंच नहीं सका या उसकी बात सुनी नहीं जा सकी। अदरवाइज 99.9999% रेयर चांस है कोई एक ऐसा अकाउंट था वो 1 2 4 हो। मुझे नहीं पता हो कि ना हो, लेकिन मैं बता रहा हूं कि इतनी पॉसिबिलिटीज जाहिर हर जगह पे होती है। तो ऐसा अगर कोई है तो उसका हो सकता है, और वो भी अल्टीमेटली सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अदरवाइज तमाम लोग जो है वो अपना जितने भी दिन से चल रहा है उनका सब जो है वो क्लियर हो जाता है। अभी बाजुकात आपको याद होगा, एक रिवॉर्ड जो था वो 1-1.5 महीने तक अटका रहा था, शायद 8 मार्च का था या इस तरह करके कोई डेट थी, तो वो फिर लेट क्लियर हुआ था, लेकिन हो गया था। तो चीजें पेंडिंग जरूर चल रही होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो फॉरफिट हो गई या वो खत्म हो गई। इसके अलावा एक पॉइंट मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा सब लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये पॉइंट जो है वो क्लियर नहीं है। 18 जुलाई की एक तारीख है जो इस कंपनी ने अनाउंस कर रखी है, 18 जुलाई 2023। इसी साल के अगले महीने में एक तारीख आनी है जिसे 18 जुलाई कहते हैं। उस तारीख पे कंपनी ने एक बहुत बड़ा फैसला रखा है। वो फैसला ये है कि उस तारीख तक मैं कोई भी यूजर रीस्टेक की ऑप्शन को यूटिलाइज कर पाएगा, लेकिन 18 जुलाई के बाद किसी को भी रीस्टेक करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। देयर विल बी नो ऑप्शन टू रीस्टेक। इसकी पहले लॉजिक समझ लें, फिर इसके फायदे और नुकसान भी हम समझ लेंगे। इसकी लॉजिक ये है, 18 इसमें ये भी क्लियर कर दूं कि 18 जुलाई के बाद आप रीस्टेक तो नहीं कर पाएंगे, मगर 18 जुलाई वाला दिन एक ऐसा दिन है, उस दिन में तमाम अकाउंट और से मेरे पास टोकन आए हैं तो मैं 1000 और स्टेक कर लूं, मगर आप नहीं कर पाते। आपको इंतजार करना पड़ता है जब तक कि आप पहली स्टेकिंग का 5 गुना ना कमा लें। और अगर आपको इजाजत दी जाती तो इसे कंपाउंडिंग कहा जाता है, जो इसमें मौजूद नहीं है। टेक्निकल लैंग्वेज में इसे कंपाउंडिंग कहा जाता है कि जब आप रोज के रोज नया उसमें बिजनेस डालते जाए, बल्कि जो कमाया उसको भी दोबारा लगा लें। तो ये कंपनी ने ये वाला फार्मूला नहीं रखा था। वो जो कमाया था उसको खर्चिए, वो आपका है, उसको संभालिए, जोड़िए, खर्चिए, वो आपका है, मगर उसको दोबारा मत लगाइए जब तक कि आप 5 गुना नहीं कमा लेते। 5 गुना कमाएंगे तो फिर आपकी मर्जी है कि आप दोबारा उतने ही टोकन स्टेक करना चाहते हैं, ज्यादा करना चाहते हैं। लेकिन 18 जुलाई का इकलौता दिन एक ऐसा आने वाला है जिस दिन के अंदर तमाम लोगों को यह इजाजत होगी कि वो अपनी स्टेकिंग को बढ़ा सकें, जितना चाहे बढ़िया। अगर आपने 2000 टोकन स्टेक किए थे और आपको लगता है कि नहीं अब मुझे 2000, अभी मेरे 10,000 नहीं हुए पूरे, 5 गुना नहीं हुआ, लेकिन मैं 1 लाख टोकन स्टेक करना चाहता हूं, तो आप 1 लाख टोकन और स्टेक कर सकेंगे। तो इस तरह आपके पास जो है वो ऑप्शन आ जाएगी सिर्फ एक दिन के लिए, 18 जुलाई के लिए। और ये ऑप्शन इसलिए दी जा रही है कि जब आप दोबारा रीस्टेक करने का ऑप्शन नहीं होगा तो फिर आप इसी स्टेकिंग से सोचेंगे कि मैं बाकी के जो दिन हैं, 18 जुलाई जब आएगी तो तकरीबन इस प्रोजेक्ट के 150 दिन गुजर चुके होंगे ऑलमोस्ट, और बकाया 350 दिन रहते होंगे। तो आपको जो रीस्टेकिंग करना होगी, आपके जहन में ये होगा कि अगर मैंने अब स्टेकिंग करनी है तो मैं कम से कम उतने टोकन से करूं जिसमें मैं मैक्सिमम टाइम तक अपनी टी अर्निंग ले सकूं, मैक्सिमम टाइम तक जो है वो अपने रिवॉर्ड ले सकूं, अपनी स्टेकिंग ले सकूं। तो आप इसको जो है वो मैक्सिमम
मेक श्योर करेंगे कि 18 जुलाई को आप अपनी स्टेकिंग को जितना मैक्सिमम कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद आपको ये वाला मौका नहीं मिलेगा। तो ये 18 जुलाई है, जिसमें भी टाइम पड़ा है। और बहुत सारे लोग इसी वजह से आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग अपने रिवॉर्ड्स को सेल नहीं कर पा रहे, सेल नहीं करना चाह रहे, क्योंकि वो चाहते हैं कि 18 को ये सिस्टम इस तरह का है कि इसमें आप ये समझिए कि आपने मिंटिंग मशीन लगा ली है। मुझे याद है 2013 के अंदर एक दोस्त ने कि यार अगर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आप मेरे साथ कर दें तो मैंने मिंटिंग मशीन लगा रखी है, माइनिंग मशीन लगा रखी है जिसमें बिटकॉइन माइन करता हूं, और मैंने उसकी बात को इग्नोर किया कि ये फजूल काम है, यानी ख्याल करें कुछ फायदा हो सकता है, तुम भी इससे बाज आ जाओ। मैं उन लोगों में शामिल हो गया और मैंने उसको डिसहार्ट किया कि इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन वो क्या कर रहा था, वो बिटकॉइन माइन कर रहा था, ये नहीं बना रहा था। इसी तरह आप 18 जुलाई तक जो आपके पास जितना भी स्टेकिंग करेंगे, या आज के दिन में भी आप क्या करते हैं, आप जब एक बटन प्रेस करते हैं, ये तो आसान रखा हुआ है, इसमें तो आपको कोई मशीन नहीं लगानी पड़ रही। नए टोकन मिंट करने के लिए, नया BLV बनाने के लिए आपको कोई हार्डवेयर नहीं इंस्टॉल करना पड़ता, आपको कोई मुश्किल काम नहीं करना पड़ता। अभी आपको ये भी मेक श्योर नहीं, 24 घंटे ऑनलाइन भी नहीं रहना पड़ता, आपको 10 सेकंड के लिए इंटरनेट चाहिए होता है, आप प्रेस करते हैं, आपकी अटेंडेंस लगती है, एक्टिविटी प्रूफ मिलता है, सिस्टम आपके लिए रिवॉर्ड जनरेट कर देता है। तो आप वो काम जो लोग बिटकॉइन के लिए